पहला पाठ तिमोथी अध्याय 3 पद संख्या 14 से 16 तक। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा, किंतु ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे आने में देर हो जाए तो तुम ये जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। धर्म का यह रहस्य निस्संदेह महान है। मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े, फिर यहूदियों में प्रचारित हुए, संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वे महिमा में आरोहित कर लिए गए। ये प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 7 पद संख्या 31 से 35 तक। मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया, जो न रोटी खाता और न अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया, जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो, यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन जब लोहा गर्म हो तो उस पर प्रहार करें। इसका मतलब है कि अवसर मिलते ही उसका सदुपयोग करें, क्योंकि अवसर आपका इंतजार नहीं करेगा। एक और कहावत है, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। हमें सिखाता है कि हर बात का एक समय होता है। संत पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से कहते हैं, ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। संत यूहन्ना बपतिस्ता ने यह कहते हुए प्रचार किया, अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। प्रभु यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई यह कहते हुए आरंभ की, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इस प्रकार नासमझ कुंवारियों ने दूल्हे के साथ विवाह भवन में प्रवेश करने का मौका खो दिया। सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने समय के लोगों को प्राप्त अवसरों का सदुपयोग न करने के लिए दोषी ठहराते हैं। उनकी तुलना प्रभु बाजार के बच्चों के साथ करते हैं। उन्होंने न संत यूहन्ना बपतिस्ता का स्वागत किया और न ही प्रभु यीशु का। वे उन दोनों के संदेश सुनने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आइए हम सुसमाचार की तात्कालिकता को समझें। आइए हम सावधान रहें कि अपने जीवन में परिवर्तन लाने और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का कोई मौका न गंवाएं। आज के वचन को सुनने के बाद आप कुछ समय मनन चिंतन करें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सकें। ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे।